देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल भवन फेज 2 का उद्घाटन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी व केंद्रीय नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टर्मिनल भवन फेज 2 का वर्चुअली उद्घाटन किया। नई टर्मिनल बिल्डिंग को आधुनिक तकनीकी से लैस किया गया है। टर्मिनल की नई बिल्डिंग में उत्तराखंड की कला और संस्कृति की झलक उकेरी गई है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल भवन फेज 2 के उद्घाटन के साथ ही एयरपोर्ट का क्षेत्र 42,776 वर्ग मीटर हो गया है। इससे पहले पुरानी टर्मिनल बिल्डिंग 28,729 वर्ग मीटर क्षेत्र में थी। नई टर्मिनल बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग की तुलना में 10 गुना अधिक क्षमता वाली हो गई है। कार्यक्रम में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी रहे। एयरपोर्ट निदेशक प्रभाकर मिश्रा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंच से जनता को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों में ही उत्तराखंड में हवाई सेवा मजबूत हुई है। मंत्री सिंधिया के नेतृत्व में नागरिक उड्डयन विभाग तेजी से काम कर रहा है। भारत सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने चुनौतियों के अवसरों में बदलने का प्रयास किया है। आज बाहर के लोगों को भी प्राधिकरण सस्ती हवाई सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। पंतनगर का जो एयरपोर्ट है, दोनों ही एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बने। उसके लिए हम राज्य की तरफ से जो जरूरी औपचारिकताएं हैं उसको पूरा कर रहे हैं और भारत सरकार भी लगातार हमारा सहयोग कर रही है। जल्दी ही आने वाले समय में इन हवाई अड्डों का विस्तार होगा। पिथौरागढ़ से देहरादून सेवा प्रारंभ हो गई है और पिथौरागढ़ से हिंडन की सेवा भी जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। आज माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने अपने शेड्यूल में उसको डाल दिया है। इसके साथ साथ जो लोग आपदा के समय में जिनको स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अन्य प्रकार की राहत सामग्री है, उसके लिए भी मैंने आज माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से अनुरोध किया था, तो उन्होंने कहा है कि वो सेवा भी उसको प्रारंभ करेंगे। आप देखिए, हवाई सेवाएं लगातार आम आदमी के लिए जो सस्ती हो, सुगम हो, सरल हो, उस प्रकार की बनाई गई हैं और भारत सरकार जिस प्रकार से प्रयास कर रही है, इसी दिशा में तेजी से और आगे बढ़ेगी। उत्तराखंड के प्रतिष्ठित 4 धाम की यात्रा की मुख्य यात्रा बद्रीनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत का ऐलान कर दिया गया है। इस वर्ष 12 मई से बद्रीनाथ यात्रा की शुरू हो जाएगी। कपाट खुलने की तिथि नरेंद्रनगर स्थित राज दरबार में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर तय की गई है। महाराजा जयेंद्र शाह ने बताया है कि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त को खोले जाएंगे। 14 फरवरी बुधवार को बसंत पंचमी के अवसर पर श्री डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत द्वारा गाडू घड़ा नरेंद्रनगर स्थित राजमहल को सौंपा गया है। इसके बाद राजमहल में 25 अप्रैल को गाडू घड़ा में तिलों का तेल पिरोकर कपाट खुलने के पूर्व बद्रीनाथ धाम पहुंचाया जाएगा। हर्ष है कि आप लोगों को बताऊं कि आज इस पवित्र पर्व पे, बसंत पंचमी के पर्व पे, श्री श्री बद्रीनाथ जी के कपाट 12 मई 6 बजे सुबह खुलेंगे और गारू तेल का फंक्शन होता है वो 25 अप्रैल को होगा। मेरा सबको संदेश है, सबको कि आप यात्रा सुखद और सफल रहे। बसंत पंचमी के अवसर पर जो पूर्व में टिहरी रियासत रहे हैं, उनके जो महाराजा हैं, उनकी जन्म कुंडली के आधार पर बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की तिथि निर्धारित की जाती है। इसी क्रम में आज बसंत पंचमी के अवसर पर महाराजा टिहरी मनुजेंद्र शाह जी की जन्म कुंडली के आधार पर जो राजपुरोहित है, उन्होंने पंचांग गणना करके जो बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि तय की है वो 12 मई को प्रातः 6 बजे है। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड में भी बीजेपी आम चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी ने चुनाव से पहले दूसरे दलों में सेंधमारी करना शुरू कर दिया है। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने 2024 में बीजेपी की बम्पर जीत की उम्मीद जताई है। बहुत लंबी सूची है, हम भी पूरी जांच परख के बाद सदस्यता देने का काम करते हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जिनको दिल्ली से परमिशन लेनी होगी, कुछ ऐसे हैं जिनको हम अपने स्तर पर कर रहे हैं, कुछ ऐसे नाम जिला संगठन के द्वारा भी सदस्यता होगी।
और बड़ी संख्या में हम अपना मत प्रतिशत टोटल पोलिंग का 75 से 80% टोटल पोलिंग का मत प्रतिशत भाजपा पक्ष में हो, इसके लिए वातावरण तैयार कर रहे हैं। वहीं बसंत पंचमी को लेकर देश भर में उत्साह है। टिहरी के नैनबाग स्थित सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर में सरस्वती पूजा की गई, साथ ही हवन भी किया गया और मां सरस्वती से लोक मंगल की कामना भी की गई। छात्रों ने पूजा अर्चना के बाद विद्यालय की साफ सफाई भी की। आज हमारे विद्यालय में बसंत पंचमी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आज हमारे विद्यालय में हमारे विद्यालय के सभी भैया बहन और हमारे आचार्यगण सभी एकत्रित हुए और हमारे यहाँ पर आज माँ सरस्वती के लिए पूजन किया जा रहा है और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की जा रही है। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में बसंत पंचमी का पर्व जो है वह हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन बसंत पंचमी की यानी कि बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि प्रकृति में परिवर्तन होता है, प्रकृति का नियम भी है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, वैसे ही हम हो या छात्र जीवन हो, विद्यार्थी जीवन हो, हमें भी अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। जो हमारी जो छोटी छोटी जो बुराइयां हैं, जो हमारे एरर है, उनको हमको दूर करना चाहिए और प्रकृति से सीखना चाहिए कि परिवर्तन करना ही नियम है और हमें अपनी जो अच्छाई है उसको अपने जीवन में हमें उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों की याद में विकासनगर के व्यापार मंडल और एथलेटिक्स क्लब के साथ पूर्व सैनिकों ने शहीद पार्क में शहीद सैनिकों को याद करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान शहीद सैनिकों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इससे पहले लोगों ने बाजार में श्रद्धांजलि यात्रा भी निकाली। जो 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा में हमला हुआ था, सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हुए थे, आज उद्योग व्यापार मंडल विकासनगर और विकासनगर एथलेटिक्स क्लब की एक संयुक्त मुहिम थी। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और ये विकासनगर जो शहीद स्मारक अस्पताल रोड पे काली माता मंदिर के पास में है, इसमें हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए। पहले हमने एक श्रद्धांजलि मार्च किया जो विकासनगर बाजार से होते हुए पूरा बाजार जो हमने एक परिक्रमा करके आज यहाँ पे पहुँचे हैं शहीद स्मारक पे। और यहाँ पे हम लोगों ने जो पुलवामा के शहीद जवान जो हुए थे उनको हमने श्रद्धांजलि दी है, फूल अर्पित किए। उसके बाद सभी वक्ताओं ने अलग अलग श्रद्धांजलि दी और अंतिम में हमने राष्ट्रगान करके इस जो कार्यक्रम को जो है कंक्लूड किया है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में बीते रोज एक तरफा आशिक ने एक छात्रा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने हमलावर और उसके साथी को गिरफ्तार कर इस वारदात का खुलासा किया है। वहीं बहरहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ठीक है, कल ही हमें तहरीर मिली कि एक 2 व्यक्ति द्वारा एक छात्रा के ऊपर जानलेवा हमला करने की नियत से उसके ऊपर हमला किया गया है, जिसके ऊपर हमने इमीडिएटली एफआईआर पंजीकृत की गई। और क्योंकि ऐसी जगह पे पूरे वैसे इलाके में हुआ था जहाँ पे रोज आवाजाही रहती है, उसको संवेदनशीलता से लेते हुए एसएसपी सर द्वारा इमीडिएटली इसमें एफआईआर पंजीकृत करने के आदेश हुए। उसके बाद हमने इसकी जगह जगह पे टीम्स बनाई हैं। इसके घर में मुरादाबाद में इसके हर रिलेटिव के यहाँ दबिश दी गई और कम से कम सिर्फ 8 घंटे में मात्र इनकी गिरफ्तारी की गई है। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नेटवर्क 10 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।